अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकीद सैफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जी नाज़रीन, आज का मौजू है नाफ़ पड़ना। नाफ़ का मसला ये क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी दवा क्या है और एहतियात क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ख़राब होने की अलामात लेकर आते हैं। वो आकर हमें कहते हैं कि हमारा पेट तना हुआ रहता है, अफारा है, मैदा काम नहीं करता, ज़ख़म हैं और पखाना सही तरीके से नहीं आता, कब्ज़ हैं या लूज़ मोशन हैं, पखाना खुलकर नहीं आता, पेट में दर्द रहती है, पेट तना हुआ रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, ये टांगें जो हैं ये नीचे से इसकी वेंस जो हैं वो खिंची हुई रहती हैं, बाजू खिंचे हुए रहते हैं, थकावट रहती है, सुबह उठा नहीं जाता, चक्कर आते हैं। इस तरह की बहुत सारी अलामात वो बताते हैं जो पट्ठों के खिंचाव की अलामात होती हैं और उनके मैदे और अंतड़ियों के निज़ाम की ख़राबी की अलामात होती हैं। लेकिन और वो बहुत सारी अद्वियात भी खा चुके होते हैं, अपने पट्ठों का, अपने मैदे और अंतड़ियों का इलाज करवा चुके होते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं आ रहा होता। उसकी वजह क्या होती है? वजह उनका मैदा और अंतड़ियों की ख़राबी नहीं है, वजह उनके पट्ठों की कमज़ोरी या खिंचाव नहीं है। असल मसला उनको क्या होता है? उनको नाफ़ पड़ी होती है, यानी उनकी नाफ़ खिंची हुई होती है। हमारी ये जो पेट के ऊपर नाफ़ है ये अपनी जगह से टली हुई होती है, ये अपनी जगह पर सेट नहीं होती। मेरे पास अक्सर ये ऐसे मरीज़ आते हैं, तो मैं जब उनकी ये अलामात देखता हूँ तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले उनको कहता हूँ कि अपने हाथ दिखाएं। उनके दोनों हाथों को बराबर जोड़ता हूँ। जब उनके दोनों हाथों को जोड़ा जाए तो ये वाली लाइन, इन दोनों हाथों को ये वाली लाइन इनको जोड़ा जाता है। इनको कहा जाता है कि ये अपने दोनों हाथों को जोड़कर ये इस लाइन की बे बनाएं। दोनों हाथों पे ये लाइन होती है, इन दोनों हाथों की बे बनाएं। जब वो इन दोनों हाथों की लाइनों को बराबर मिलाते हैं तो उनकी ये जो छोटी उंगलियां हैं ये बराबर होनी चाहिए। ये दोनों छोटी उंगलियां ये बराबर आनी चाहिए। लेकिन अगर उनमें से छोटी उंगलियों में से दाएं या बाएं वाली छोटी बराबर ना आए, छोटी उंगली, और वो छोटी हो, इसका मतलब है जिस साइड पर छोटी होगी उस साइड पर नाफ़ का मसला है। उनके पट्ठों में खिंचाव है और पट्ठों के खिंचाव के साथ उनकी अंतड़ियों में भी खिंचाव है। जब अंतड़ियों में खिंचाव होगा तो क्या होगा? उनका मैदे का, अंतड़ियों का निज़ाम ठीक काम नहीं करेगा, उनको गैस होगी, उनको खाना ठीक से नहीं आएगा, उनको पट्ठों में भी खिंचाव होगा। एक यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, मर्दों में इसे नलों का मसला कहा जाता है और औरतों में इसे नाफ़ का मसला कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पर इसे नाफ़ ही कहा जाता है, यानी नाफ़ पड़ी हुई है, नाफ़ अपनी जगह पर टली हुई है। ये बहुत आसान तशख़ीस है। किसी के दोनों हाथों को सामने रखें और उनके बे बनाएं और हाथों की उंगलियों को, छोटी उंगलियों को बराबर मिलाएं। अगर वो बराबर आती हैं तो ठीक है, फिर वो उसका मैदे में कुछ ज़ख़म है, कोई अल्सर है, कोई मसला है, बदहज़मी है, तेज़ाबियत है। लेकिन अगर उसकी दोनों उंगलियों में कुछ छोटी बड़ी हो तो इसका मतलब है उसे नाफ़ की वजह से खिंचाव है, अंतड़ियों में खिंचाव है, जिसकी वजह से उसका मैदा सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ये होगी तशख़ीस। इसके असबाब क्या होते हैं? इसके असबाब हैं ज़्यादा वज़न उठाना, बहुत ज़्यादा खा लेना, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली मुरगन चीज़ें खा लेना, फिर खाने के बाद भारी चीज़ें उठाना, मशक्क़त करना, या बहुत ज़्यादा खाना खा के सोबत करना। तो ये कुछ इस तरह की असबाब होते हैं जिसकी वजह से ये नाफ़ पड़ जाती है, अंतड़ियाँ अपनी जगह पर सेट नहीं होती, जिसकी वजह से उनका मैदे का निज़ाम ख़राब हो जाता है और उनके पट्टे खिंचे हुए रहते हैं। ये असबाब हो गए, अलामात हो गई। इसकी जो होम्योपैथिक दवा है वो बहुत टॉप की दवा है। एक ही दवा तकरीबन 90-95% मरीज़ों को ठीक कर देती है। उसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 200 दें। अगर बच्चा है, छोटी उम्र है, तो उसको छोटी उम्र में ये मसला बहुत कम होता है। लेकिन अगर को जवान बच्चे हैं या किसी को मसला पड़ता है या बच्चियां हैं तो उनको आप लाइकोपोडियम 30 भी दे सकते हैं, 200 दे सकते हैं। 200 दें, सुबह शाम दें और एक हफ़्ते में वो ठीक हो जाएगा। अगर वो ओवर एज है तो उसको लाइकोपोडियम 1 mg की एक डोज़ दें। लाइकोपोडियम मैंने देखा है, अब मेरे एक्सपीरियंस में है कि लाइकोपोडियम 1 mg की एक डोज़ देने से, एक खुराक देने से, एक टैबलेट देने से अगले ही दिन उसको पखाना बिल्कुल ठीक आया, उसके पट्ठे भी ठीक हो गए, उसके मैदा भी ठीक हो गया। और हैरान हो गया मरीज़ के एक रात में मैं कैसे ठीक हो गया।
तो ये लाइकोपोडियम का कमाल है। लाइकोपोडियम पट्ठों की बेहतरीन दवा है और ये इस वजह से अगर नाक पड़ी हो तो मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी हो तो लाइकोपोडियम बेहतरीन काम करती है। अगर कुछ मिजाजी मरीज़ किसी और दवा के मिजाजी मरीज़ हों तो उन पर लाइकोपोडियम असर ना करे, काम ना करे, तो आप रिस्टॉक्स और कालूसंत की तरफ तवज्जो दें। लाइकोपोडियम के बाद रिस्टॉक्स या कालूसंत बेहतरीन काम करती हैं। और इसमें एक एहतियात भी है। एहतियात ये है कि मरीज़ को जब दवा दें उसको बताएं कि आपको नाक पड़ी है, आपके पट्टे खिंचे हुए हैं, लिहाजा आपको ये हम दवा देंगे, इससे आपका मसला ठीक हो जाएगा। ज़्यादा आपने खाना नहीं और ज़्यादा आपने मुशक्क़त नहीं करनी और वज़न नहीं उठाना, और तकरीबन 2 हफ़्ते तक आपने वज़न नहीं उठाना, उसके बाद भी ज़्यादा वज़न नहीं उठाना। और अगर वज़न उठाना भी पड़े तो खाली पेट उठाना है, खाना खाने के बाद वज़न नहीं उठाना। तो जी नाज़रीन, ये आज की वीडियो थी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।